दिल्ली में एक शातिर ने एक एटीएम से 22 लाख रुपए उड़ा लिए। बेहद शातिराना अंदाज में यह शातिर पिछले 8 महीने से एटीएम से पैसे उड़ा रहा था। बैंक को भी इस फर्जीवाड़े की खबर करीब 8 महीने बाद लगी। पुलिस ने जांच शुरू की तो आखिरकार ये शातिर पकड़ा गया, लेकिन इसने फर्जीवाड़े का जो तरीका अपनाया था उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। एक एटीएम, 200 से ज्यादा ट्रांजैक्शन और 22 लाख का फर्जीवाड़ा। इस शख्स के पास एमबीए की डिग्री है। चंद दिन पहले तक यह शख्स एक कंपनी में ऑडिटर था। आज पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है फर्जीवाड़े का, एक ऐसे फर्जीवाड़े का जिसको सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। दिनेश ने बेहद शातिराना तरीके से 22 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया। बेहद हाईटेक तरीके से दिनेश ने एक एटीएम से 22 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक कर्मी परेशान थे, पुलिस परेशान थी और एक अनजान शख्स 8 महीने से एटीएम से पैसे निकाल रहा था। एटीएम में हो रहे इस फर्जीवाड़े की शिकायत बैंक के अधिकारियों ने पुलिस को की थी। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने चंद लोगों को जांच के दायरे में शामिल किया। उसको एक पर्टिकुलर उसने कंप्यूटर पे जैसे यूट्यूब वगैरह पे सर्च करा कि एटीएम के थ्रू कोई फ्रॉड अगर हो सकता है, तो उसको ये एक टेक्निक पता चली पर्टिकुलर, जिससे कि इस पर्टिकुलर एटीएम जो कियोस्क है वहाँ पर जाके उसने एक गबन किया, जो एम्बेजलमेंट करी। ये 200 से ऊपर ट्रांजैक्शन के बाद तकरीबन 21 लाख रुपए का उसने घोटाला किया है, तकरीबन 6-8 महीने के अंदर। पुलिस ने एटीएम से सीसीटीवी फुटेज निकाला और उन संदिग्धों तक अपनी जांच केंद्रित की जिस पर पुलिस को शक था। धीरे धीरे पुलिस दिनेश तक पहुंच गई और आखिर में दिनेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने दिनेश से पूछताछ की तो उस सनसनीखेज तरीके का खुलासा हुआ जिसकी बदौलत दिनेश अब तक बैंक को 22 लाख रुपए का चूना लगा चुका था। देखिए, इसमें जो बैंक ने अपने कई अकाउंट देखे जिसमें कि कैंसिलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता था, वो जो हमारे एक ज़ीरो इन हो गया कुछ चंद अकाउंट्स पे। उसके बाद में हमने उन अकाउंट्स पे जब देखा तो एक इसका दिनेश कुमार पे ज़ीरो इन हुआ। इसकी पर्टिकुलर हमने फुटेज ली जब इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन थी। उस फुटेज से देखा गया कि इसने पैसे निकाल भी लिए हैं और उसके बावजूद उसकी ट्रांजैक्शन कैंसिल आ रखी है। तकरीबन 6 इसने टोटल 10 जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अलग अलग नाम पे अपने, अपनी वाइफ के, अपने ब्रदर इन लॉ के नाम पे बनवाए और 6 हमने रिकवर किए हैं अभी। और ये एटीएम कार्ड से उस पर्टिकुलर एटीएम के उससे पैसे निकालता था। पुलिस के मुताबिक शातिर दिनेश एटीएम से एक खास तरीके से पैसे निकालता था। खास बात ये होती थी कि पैसे एटीएम से तो निकल जाते, लेकिन दिनेश के अकाउंट से नहीं निकलते थे। दिनेश ने ठगी का तरीका यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब से दिनेश को पता चला कि अगर पैसे निकालते वक्त एटीएम में लगे सेंसर को धोखा दे दिया जाए तो पैसे तो निकल जाएगा, लेकिन वो अकाउंट से नहीं कटेगा। एटीएम से फर्जीवाड़े के लिए दिनेश ने यही तरीका अपनाया। एटीएम से पैसे निकालते वक्त जैसे ही पैसा निकलता था, ऊपर और नीचे का आखिरी नोट छोड़कर बीच के सारे नोट पकड़ लेता था। दिनेश पकड़े हुए नोट को तब तक खींचता नहीं था जब तक टाइम आउट न हो जाए। एक पर्टिकुलर समय तक जब नोट को कोई नहीं निकालता या नहीं खींचता तो एटीएम पैसे को वापस अंदर खींच लेता है। दिनेश इसी का फायदा उठाता था। जैसे ही टाइम आउट होता था, दिनेश बीच के पकड़े नोट बाहर खींच लेता था। फर्जीवाड़े के लिए दिनेश एक खास गत्ते का भी इस्तेमाल करता था। एमबीए कर चुके दिनेश ने 8 महीने के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 21 लाख रुपए का चूना कैसे लगाया वो हम आपको बताते हैं। वो अपने ही एटीएम कार्ड से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में जाता था और कार्ड को डालता था। कार्ड डालने के बाद वो पिन नंबर और जो अमाउंट है 10,000 या 20,000 रुपये भर देता था और जब जैसे ही
ट्रांजैक्शन होने लगती थी वो यहाँ पर जो लेज़र होती है बीम उसको टेम्पर करता था, कभी गत्ता डालता था, नोट को पकड़ लेता था और जब टाइम आउट होने वाला होता था और जब नोट अंदर जाने लगते थे तो वो ऊपर और नीचे के नोट को छोड़ के बीच के सारे नोट बाहर खींच लेता था और 2 नोट अंदर चले जाते थे, जिसके बाद ट्रांजैक्शन जो है वो डिक्लाइन दिखाती थी और दिनेश का पैसा कुछ दिनों बाद उसके अकाउंट में आ जाता था। ये ऐसी तरकीब उसके हाथ लगी थी जो पूरी तरीके से बारीकी से हम आपको बता भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से उसने इस्तेमाल किया है 8 महीने के अंदर 21 लाख रुपए का चूना वो लगा चुका था। दिनेश पहले एटीएम में कैश मैनेजमेंट करने वाली एक कंपनी में काम करता था। इसी कंपनी में काम करते हुए दिनेश ने फर्जीवाड़े का ये तरीका सीखा था। उसके बाद यूट्यूब के जरिए दिनेश ने पूरी तकनीक सीखी और पिछले 8 महीने से बैंक को चूना लगा रहा था। फर्जीवाड़े के लिए दिनेश ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर 10 अकाउंट खोल रखे थे। इन्हीं डेबिट कार्ड्स के जरिए वो फर्जीवाड़े को अंजाम देता था। फर्जीवाड़े में हासिल की गई रकम से दिनेश घर खरीदता था। पुलिस अब इस शातिर से पूछताछ कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि इस शातिर ने दूसरे बैंकों को भी चूना लगाया होगा। प्रमोद शर्मा, इंडिया 24/7, दिल्ली।